आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की एलओसी के उस पार रावलकोट के हालात पर फिक्र, मुकालमा और इंसाफ की अपील। तलबा एहतजाज और दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मामला गर्म। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सहाफी से पूछा, बीजेपी से हो क्या? बयान से सियासी जंग और तेज। कौमी शाहराह 44 बंद होने से कश्मीर के बागबान परेशान। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने धरने की दी वार्निंग और हुकूमत से फौरी एक्शन का किया मुतालबा। राम मंदिर चढ़ावा मामले में पार्लियामेंट में अपोजिशन का अनोखा एहतजाज। मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव समेत अपोजिशन ने चोरी की स्किट की पेश। करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल बंद रहेगा। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात बताते हुए पार्लियामेंट को दी मालूमात। कश्मीर में तेज बारिश से फ्लैश फ्लड, बांडीपुरा और बारामुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मॉर्फ पोस्ट का मामला, मेटा इंडिया हेड और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर केस दर्ज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जुमा के रोज ही श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में खुतबा देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, खासतौर पर रावलकोट में पिछले कुछ हफ्तों से पैदा होने वाली बेचैनी और जानों के नुकसान पर गहरी फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर कीमती जान का नुकसान अफसोसनाक है, चाहे वो आम शहरी हो या पुलिस एहलकार। मीरवाइज ने वाकयात की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों के लिए दुआ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ रहने वाले लोग तारीख, तहजीब और रिश्तों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें हर फैसले का मरकज होना चाहिए। मीरवाइज ने पाकिस्तान की हुकूमत और एलओसी के उस पार की लोकल हुकूमत से अपील की कि वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवाम के नुमाइंदों के साथ संजीदगी से बातचीत करें, क्योंकि मुस्तकिल अमन सिर्फ मुकालमा, इंसाफ और लोगों के हकूक का एहतराम करने से मुमकिन है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से जुमा के रोज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि आप बीजेपी से हो क्या? यह सवाल उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में किया गया था जो कि जंतर मंतर तलबा एहतजाज के दौरान ही जख्मी हुए दिल्ली पुलिस के एहलकारों के घर वालों ने की। पुलिस एहलकारों के खानदानों ने कहा है कि कई जख्मी ऑफिसर्स अब भी इलाज करवा रहे हैं और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक जख्मी सब इंस्पेक्टर की बेटी ने दावा किया कि उनके वालिद पर प्रोटेस्ट के दौरान हमला हुआ और वो कई घंटों तक बेहोश रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने 20 जुलाई के तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस एक्शन की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबे करने की बात कही थी और कहा था कि तलबा को इंसाफ मिलना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर चल रही मरम्मत के काम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर अफवाहों से भरे ट्रक्स के लिए हाईवे को फौरी पूरी तरह से नहीं खोला गया तो वो धरना देंगी। अनंतनाग में फंसे हुए ट्रक ड्राइवर से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हाईवे की 3 रोज की बंदिश की वजह से सेब और नाशपाती जैसे फल वक्त पर मंडियों तक नहीं पहुंच रहे, जिससे कि बागबानों को भारी माली नुकसान का खतरा है। उन्होंने कहा है कि पीक हार्वेस्ट सीजन में हाईवे की मरम्मत का फैसला कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल उठाया है कि काजीगुंड में कश्मीरी सेब से लदे ट्रक को क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मसले को सिर्फ ट्रैफिक का नहीं बल्कि इकोनॉमिक इमरजेंसी समझा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फलों से लदे ट्रक को फौरन कौमी शाहराह 44 पर तरजीह दी जाए और जरूरत पड़ने पर मुगल रोड को भी उनके लिए खोल दिया जाए ताकि कश्मीर के बागबानों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। पार्लियामेंट के बाहर आज इंडिया ब्लॉक के एमपीज ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की मुश्तबा चोरी और तलबा पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई दूसरे अपोजिशन एमपीज भी शामिल हुए। आजाद एमपी पप्पू यादव सैफरॉन रंग के कपड़ों में नजर आए और उन्होंने डोनेशन बॉक्सेस के साथ एक निशानी स्किट पेश की। स्किट के दौरान राहुल गांधी और दूसरे एमपीज डोनेशन बॉक्सेस में पैसे डालते नजर आए, जबकि पप्पू यादव उन पैसों को अपनी जेब में रख रहे थे। अपोजिशन का यह कहना है कि यह मंजर राम मंदिर के चढ़ावे की मुश्तबा चोरी की तरफ
तरफ इशारा करता है। एहतजाज के दौरान एमपीज ने अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ और चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए। एमपीज ने मकर द्वार का सामने एक बड़ा बैनर भी उठाया हुआ था जिस पर लिखा था अमित शाह सदन से गायब क्यों है। ऑपोजिशन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा तलब किया है और सवाल उठाया है कि वो हाउस की प्रोसीडिंग में मौजूद क्यों नहीं है। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल बंद ही रहेगा और इसे दोबारा खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया। लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए वजीर ममलिकात बराए खारिजा मामलात कीर्तिवर्धन सिंह की जानिब से कहा गया कि सिख मजहबी तंजीमों की तरफ से कॉरिडोर को दोबारा खोलने की दरख्वास्तें जरूर मिली, लेकिन मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इसे खोलना मुमकिन नहीं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था ताकि सिख ज़ायरीन बिना वीजा के गुरुद्वारा साहिब जा सकें। बाद में अक्टूबर 2024 में इस मुआहदे को मजीद 5 साल तक के लिए बढ़ा लिया गया था, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही 7 मई 2025 से कॉरिडोर की खिदमत मुअत्तल कर दी गई। कश्मीर के कई इलाकों में जुमा के रोज ही तेज बारिश ने आम जिंदगी मुतासिर कर दी, जबकि कुछ मकामात पर अचानक सैलाब यानी फ्लैश फ्लड भी आ गए। बड़गाम, बारामूला और बांडीपुरा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बांडीपुरा के सदरकूट बाला इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गनई मोहल्ला मालपुरा में कीचड़ भरा पानी दाखिल हो गया, जिससे कि क्लासरूम के मैट्स खराब हो गए। स्कूल में एक दिन के लिए क्लासेस मुअत्तल कर दी गई। बारामूला के सोपोर के ब्रेनार इलाके में भी फ्लैश फ्लड आई है, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। इधर इंतजामिया की जानिब से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर के अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशनगोई पर नजर रखते हुए कहा गया है कि 4 अगस्त तक कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश के छोटे लेकिन शदीद स्पेल्स भी आ सकते हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि एहतियात से काम लें और मौसम से मुतल्लिक हिदायतों पर अमल करें। और मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास और फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इल्जाम यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मॉर्फ डिजिटली बदली हुई और काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीरें शेयर की गई। पुलिस के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि इन पोस्ट में गलत मालूमात फैलाने, वज़ीर-ए-आज़म के तौहीन करने और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। ये शिकायतें हैदराबाद के एक बिजनेसमैन और तेलंगाना बीजेपी के एक रकुन की तरफ से दर्ज की गई थी। वहीं इससे पहले ही दिल्ली पुलिस भी तलबा एहतजाज के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट और वीडियोस हटाने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर चुकी है। इधर मेटा ने हुकूमत को यकीन दिलाया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिशियल अकाउंट से मुतल्लिक पोस्ट पर ज्यादा सख्त निगरानी रखी जाएगी और उनका रिव्यू सिर्फ कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स ही करेंगे। मेटा की टीम जल्द ही कंटेंट रेगुलेशन और दूसरे अहम मामलों पर हुकूमत के साथ मीटिंग भी करेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।